दोस्तों, बीजेपी नेता और डब्ल्यूएफआई के चीफ रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह हरियाणा के चरखी दादरी पहुंचे। ये वही जगह है जहां से विनेश फोगाट आती हैं। ये उनका गृह जिला है। ब्रजभूषण शरण सिंह वहां कार्यक्रम में पहुंचे, जबकि फोगाट खाप इसका खूब विरोध कर रही थी। इसके बावजूद ब्रजभूषण पहुंचते हैं, कार्यक्रम में शामिल होते हैं और कई जरूरी बयान भी देते हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह 6 जुलाई को हरियाणा में पहलवान विनेश फोगाट के गृह जिले चरखी दादरी पहुंचते हैं। इस दौरान उन्होंने वियतनाम में अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान रचना परमार को सम्मानित किया। इसको लेकर कार्यक्रम रखा गया था और ये कार्यक्रम राजपूत सभा ने रखा था, जिसका फोगाट खाप लगातार विरोध कर रही थी। इसी वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन कड़ी पुलिस सुरक्षा में कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया गया। ब्रजभूषण ने भाजपा नेता व पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त को भी सम्मानित किया। इस दौरान ब्रजभूषण ने मंच से बोल रहे वक्ताओं को उनका पहलवानों से विवाद और खाप पंचायतों के उनके दौरे के विरोध को लेकर बोलने से रोक दिया। जिसने भी बोलने की कोशिश की, ब्रजभूषण इशारा कर उसे बीच में ही रोकते रहे। वहीं ब्रजभूषण ने कहा कि मैं शरीफ आदमी हूं, हालांकि विवादों से मेरा पुराना नाता है। कुश्ती में ओलंपिक मेडल न मिलने की बात कहते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि हरियाणा का ही कोई सपूत ये मेडल लाएगा। कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और दादरी से भाजपा के विधायक सुनील सांगवान ने ब्रजभूषण से मंच साझा नहीं किया। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये दोनों लोग ब्रजभूषण से मंच साझा क्यों नहीं कर रहे हैं। दोनों नेता ब्रजभूषण के आने से पहले ही कार्यक्रम में आए और समय की कमी बताकर चले गए, यानी कि बहाना बनाकर चले गए। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण जब कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो वो कई बयान भी देते हैं। अपने बयान में वो कहते हैं कि आज पैसे की कमी नहीं है, सरकार बड़ी मजबूती के साथ कुश्ती के साथ खड़ी है। भारत के अंदर तो खेल बहुत खेले जाते हैं, यदा कदा लोगों को मेडल भी आ जाते हैं, लेकिन देश की जनता को विश्वास है कि किसी खेल से मेडल आए या फिर ना आए, कुश्ती से मेडल जरूर आएगा। ये जो सूखा पड़ा हुआ है गोल्ड का, गोल्ड मेडल भी आएगा और इन्हीं योगेश्वर दत्त की देखरेख में आएगा और हरियाणा से ही आएगा। कोई भेदभाव नहीं होगा। गारंटी देता हूं कि हरियाणा के किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा। मंच पर बैठे हुए योगेश्वर दत्त की ओर इशारा करते हुए वो कहते हैं कि पहलवान, आपका हाथ पकड़कर गारंटी देता हूं, जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। खूब प्रैक्टिस करें, मैं व्यवस्था बना रहा हूं। हर ट्रायल में लीगल रूप से हरियाणा के योगेश्वर दत्त और एक महिला पहलवान बैठेगी और अधिकार के साथ बैठेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल लाएगा तो हरियाणा का ही कोई सपूत लेकर आएगा। यानी कि उन्होंने जाकर हरियाणा और हरियाणा के लोगों की बढ़ाई की और अपने आप को उनसे जोड़कर बताया, जो कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, क्योंकि विनेश फोगाट और उनके बीच में जो तनातनी हुई, जो पूरा डब्ल्यूएफआई के चीफ की वजह से जो पूरा का पूरा विवाद सामने आता है, विनेश फोगाट और दूसरे जो रेसलर्स प्रोटेस्ट करते हैं, इसको लेकर ब्रजभूषण के खिलाफ हरियाणा में बहुत ज्यादा लोगों के अंदर हेट भरा हुआ था और इसको लेकर ही ब्रजभूषण उसी को दबाने के चक्कर में वहां पर पहुंचे और सीधे चरखी दादरी, जो कि विनेश फोगाट का गृह जिला है, वहां पर पहुंचते हैं और वहां से हरियाणा के लोगों को जोड़ने, कुश्ती को लेकर इस तरह के बयानबाज करते हैं। कार्यक्रम में भाजपा नेता और ओलंपियन मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त भी पहुंचे हुए थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ब्रजभूषण की जमकर तारीफ की। योगेश्वर दत्त एक ओलंपिक मेडलिस्ट है, इस वजह से अगर वो किसी की तारीफ करते हैं तो इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले खिलाड़ी अपनी जेब से रुपए खर्च कर विदेश खेलने जाते थे, लेकिन ब्रजभूषण के आने के बाद फेडरेशन ने कुश्ती को नई पहचान दी और पूरा खर्चा फेडरेशन द्वारा ही वहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से बीच में कुछ ब्रेक लगा था, लेकिन फिर से अब कुश्ती पटरी पर लौट रही है। चरखी दादरी के गांव बौंद कला में रखे गए इस कार्यक्रम का फोगाट खाप ने लगातार विरोध किया था। फोगाट खाप के सचिव कुलदीप फोगाट और प्रतिनिधि कृष्ण फोगाट का कहना था कि ब्रजभूषण के खिलाफ विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने आंदोलन किया था। ब्रजभूषण के आने से आपसी भाईचारा खराब होगा। उन्होंने रचना परमार को लेकर कहा कि उनका जोरदार सम्मान होना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम में महिला खिलाड़ियों का अपमान करने वाले ब्रजभूषण शरण को बुलाना समाज के लिए एक नकारात्मक संदेश है। इसके विरोध में राजपूत सभा ने कहा कि खिलाड़ी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वो एक किसान की बेटी है। कुछ असामाजिक तत्व व स्वयंभू नेता ही इसका विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा कोई विरोध नहीं है। कार्यक्रम अच्छे से हुआ और इसकी चर्चा भी खूब हो रही है कि किस तरह से ब्रजभूषण ने विनेश के गृह जिले में जाकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ियों से वादे भी करके आए। इसको लेकर अब चर्चाएं हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।